सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बात करना चाहेंगे ग्रोथ माइंडसेट की। अभी जैसे हम पोलियो का जिक्र कर रहे थे, कई हमारी मुश्किलात और चैलेंजेस को देखकर अगर आपके जहन में ये तसव्वुर आता है कि इनका कोई हल नहीं है, इनका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल सकता, ये सब खाम ख्याली, हम मेहनत करते रहेंगे, इसका कोई फल नहीं मिलेगा, दैट मीन्स कि यू हैव अ फिक्स्ड माइंडसेट। आप जैसा है, जिधर है, जो कंफर्ट जोन चल रहा है, उसमें आपने अपने आप को ढाल लिया है एंड यू आर सीइंग नो पॉसिबिलिटी दैट थिंग्स कैन गेट बेटर। याद रखिए कि ये जो पैरामीटर्स हम सेट करते हैं ये हमारे अपने जहन की इख्तरा है। अगर आप एक लार्जर पिक्चर दें, क्योंकि हमारे पास अगर विजन के तौर पे देखा जाए तो आपको कुछ विजन अपने फ्यूचर का है दैट यू आर प्रोजेक्टिंग बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर आप पास्ट की बात करें तो वो भी आप बहुत थोड़ा सा ही जानते हैं जिसको आप लेकर चल रहे हैं, लेकिन गॉड, नेचर, डिवाइन पावर, जिस तरह भी आप इसको समझना चाहें, उनके पास एक ओवर आर्चिंग व्यू मौजूद है, एक बर्ड्स आई, एक ड्रोन्स आई व्यू मौजूद है। आपकी कौन सी ज़िंदगी की पॉइंट, कौन सा हुनर, कौन सी सीखी हुई बात ने आगे जाके कहाँ आपको कैसे फ़ायदा देना है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस आपको किस तरफ लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में हमेशा एक अच्छा गुमान, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना ही ग्रोथ माइंडसेट है। लेकिन हमारे हालात, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी तकालीफ हमें ट्रेन करती हैं कि हम अपने आप को किसी डब्बे में बंद कर लें। तो आइए ज़रा इस डब्बे को खोलने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट में क्या क्या तब्दीलियां हैं। एक हो सकता है इंसान अपने आप को बहुत ओपन टू टीचिंग, ओपन टू कोचिंग समझता हो, वो समझता हो कि मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उनकी एक्चुअल जो अपने आप को कंडक्ट करने का तरीका है, इट इज़ प्रॉबली कीपिंग देम स्टक। सो लेट्स शेड मोर लाइट ऑन दैट। आज हमारे साथ मौजूद है तनवील आज़म खान, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं। इसके अलावा शी इज़ ऑल्सो अ फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग पर्सन एंड शी इज़ बिन टेकिंग केयर ऑफ द टैलेंट एक्सेलरेटर। बहुत शुक्रिया तनवील आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा जी हमारे साथ हैं आज डॉक्टर फ़राह खान। ऑलवेज़ अ प्लेजर टू हैव हर हेयर एंड शी ऑलवेज़ ब्रिंग्स इन सो मच सेंस। माहिर नफ्सियात हैं। थैंक यू फ़राह फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। सबसे पहले अगर तनवील आपसे गुफ्तगू शुरू करूँ, हाल ही में आप एक वेलनेस इवेंट का भी हिस्सा थी। आई वाज देयर एज अ कीनोट स्पीकर। मुझे ये बताइए, इतनी सारी ख़वातीन पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे मौजूद थी, आप जब लोगों को ऑब्ज़र्व करती हैं फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में, आपने क्या फ़र्क ऑब्ज़र्व किया? थैंक यू सिद्रा फॉर हैविंग मी हियर। सो मैंने ये खुद ट्रांजिशन किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वाज आल्सो इन द सेम फिक्स्ड माइंडसेट लूप। मैं फंस चुकी थी एंड देन आई ट्रांजिशन फ्रॉम ग्रोथ और एंटरप्रेन्योरशिप काइंड ऑफ इज़ अ लेसन। वो वहीं से मिलता है जब आप सेटबैक्स और लूप होल्स आपको जो है रोक लेते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप जितना एक्सेप्ट करोगे अपने आप को और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, फेलियर्स को एक्सेप्ट करोगे, उतना ही आप अबंडेंस या ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाओगे। बट सिंस यू शेयर्ड कि आप भी पहले एक फिक्स्ड स्टक माइंडसेट के साथ थे, ये एक तरह से अगर मेरे व्यूअर्स इसको समझ सके, इट्स लाइक सेटिंग एन अपर सीलिंग कि इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। जहाँ जहाँ आप ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या जिस सिचुएशन को भी आप इमूवेबल समझते हो कि ये बदल ही नहीं सकती, दैट इज़ वेयर यू स्टक और देयर इज़ अ फिक्स माइंडसेट। कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें लगता हो कि कभी नहीं बदल सकती थी और फिर अपने आप को रीट्रेन किया, अनलर्न किया, रीलर्न किया कि नहीं ये बदल सकती है, और उसके फ़वायद या नतीजा भी देखा? जी बिल्कुल। नेगेटिव टॉक्स और नेगेटिव बातों को बहुत ज़्यादा रीफ्रेम करने की किया है मैंने, जिसकी वजह से लाइफ का पॉजिटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू की है, और सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू किया है, सेल्फ अवेयरनेस पे काफ़ी प्रैक्टिस की है, और जिसकी वजह से ये सब जो है एक पॉजिटिव नोट पे एक अबंडेंस माइंडसेट की बुनियाद उसने रखी। बिल्कुल सही। एंड दैट्स हाउ यू डू इट रियली। एब्सोल्युटली। फ़राह के पास चलते हैं जी। फ़राह, मुझे बताएं कि कई लोग, लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हम अपने आप को फिक्स्ड कर लेते हैं। एक बड़ी मिसाल हमारे पास है एज से रिलेटेड। हमें लगता है कुछ पाने की, आगे बढ़ने की, सीखने की उम्र हुआ करती है, और अगर हम उस उम्र को क्रॉस कर जाते हैं, मिसाल के तौर पे 20s गुजर गए, 30s गुजर गए, मैंने देखा है कई लोग उसके बाद अपने आप को कहते हैं कि बस जो है, जो आता है मुझे, उसके बियॉन्ड में नहीं जा सकूँगा। इस फिक्स माइंडसेट को कैसे ख़त्म किया जाए? थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर हैविंग मी ओवर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सिद्रा, दो चीज़ें मैं यहाँ पे आप ही के क्वेश्चन को लेके एड्रेस करूँगी। नंबर वन, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा फिक्स्ड माइंडसेट है। ये लाशऊरी में इस तरह रच बस जाता है दैट हमारी पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं, वी डू नॉट इवन रिकॉग्नाइज दैट इट इज पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। और
उसी ऐनक से हम सारी अपनी जिंदगी को, चीजों को और एक्सपीरियंसेस को देख रहे होते हैं और हमें रियलाइजेशन नहीं होती दैट आई नीड टू चेंज एंड आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, सो वी लिव बाय इट। दैट्स वन इशू एंड चैलेंज। सेकेंडली कि जी बहुत सारी चीजें हमारी फिक्स माइंडसेट में, स्पेशली आपने जो एज वाला क्वेश्चन किया, हम लोगों ने अपने खुद के फिक्स माइंडसेट की वजह से पूरे के पूरे इंसान के 80 साल को या 70 साल को टाइमलाइन में डिवाइड कर दिया है। 2 साल का बच्चा है तो उसको तो भागना चाहिए, 1 साल का है तो चलना चाहिए, 6 महीने का तो बैठना चाहिए, 5 साल का है तो ये राइम्स आनी चाहिए, ये चीजें। अच्छा आपकी बेटी को नहीं आती, मेरे बेटे को आती हैं। अच्छा अभी तक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, जॉब अभी तक नहीं हुई, शादी नहीं हुई तो बच्चे नहीं हुए। व्हाट आर वी डूइंग? ये अगेन शो करता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा घूम चुके हैं इस फिक्स माइंडसेट के चक्कर में, दैट वी वांट टू पुट एवरी पर्सन इन दैट fixed timeline and it's not a possibility. We all are unique, we all have different timelines to go about. अच्छा अपने आप को चैलेंज करना आसान भी नहीं होता, यानी because these things have become a part of our personality. This is how we look at the world. वर्ल्ड व्यू को आप इतना फ्लूइड भी नहीं बना सकते कि आज पल में तोला पल में माशा। और अगर आप ये करना भी चाहें तो कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि हम कॉन्शियसली तो ये कर पा रहे होते हैं, यानी हो सकता है हमारा स्क्रिप्ट बदल गया है। हम इन चीज़ों के बारे में जब पब्लिकली बात करें तो आप कहें नहीं उम्मीद रखो, चीज़ें बदल सकती हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन इन प्रैक्टिस जो कि ज़्यादातर हमारे लाशऊर से हो रही होती है, यानी 80% ऑफ आवर स्क्रिप्ट इज़ कमिंग फ्रॉम, बल्कि 90% ऑफ आवर स्क्रिप्ट इज़ कमिंग फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस, वहाँ पे ये चीज़ें इतनी इनग्रेन्ड होती हैं कि उनको बदलना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे माशरे में आपने एक जॉब आपकी इस एज में ख़त्म हुई है जब आपको लगता है कि यार ये तो मेरा सबसे ज़्यादा प्रेशराइजिंग टाइम था, तो आप शायद दूसरी नौकरी ढूंढने में लग जाएंगे। अगर आपके पास कोई ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है, बहुत कम लोगों को मैंने ये चांस लेते हुए देखा है कि वो उसकी तरफ आएँ। वैसे तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हम बात कर रहे थे कि हमें कल्चरली, माशरती तौर पे हम परमिशन देते हैं। हमारे सोसाइटल बिहेवियर्स ये हैं कि 30-40 की उम्र के बाद तो हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह करने की आपकी उम्र है, कुछ आप नया सीख नहीं सकते। अगर आपने इसको लिटमस टेस्ट करना है, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अपने इर्द गिर्द कोई भी 35 से 40 की उम्र से ज़्यादा के शख्स को देखिए और उससे पूछिए उसने क्या एक्सिलरेटिंग चीज़ की है, क्या नया किया है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की टेंडेंसी ये है कि 35 साल की उम्र के बाद आप एक ही साल हर साल जीते हैं। देयर इज़ नथिंग दैट इज़ चेंजिंग, सेम। बल्कि हम इसमें बड़ी एक तरह से अपने आप को बड़ा ज़बरदस्त समझते हैं अगर हमने उसी डिसिप्लिन को, उसी चीज़ को आगे लेकर चलें। कुछ ग्रोथ की आपको इजाज़त होती है। आप बड़ी गाड़ी ले लें, इस ग्रोथ की आपको इजाज़त है। आप ज़्यादा पैसे कमा लें, बड़ा घर कर लें, वो आपको इजाज़त है। ख़वातीन के बारे में अगर बात की जाए तो अगर वो स्पिरिचुअली एलिवेट हो गई हैं, अगर उन्होंने कोई कुरान क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं या कुछ नई रेसिपीज सीख ली है, पहले बेकिंग नहीं करती थी अब बेकिंग कर ली है, आई एम नॉट मिनिमाइजिंग दिस, मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ें नहीं हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी ग्रोथ चाहिए, लेकिन दिस इज़ वॉट इज़ कल्चरली एक्सेप्टेड। अगर आप पलट कर ये कहें कि जी मुझे 40 साल की उम्र में उस वक्त मौका नहीं मिला, मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ, आपको बहुत कम एग्जांपल्स मिलेंगी। आपको कोई हॉबी नई परसू करनी है, उसकी आपको कम मिसालें मिलेंगी। दैट इज़ वाई ऑन माई शो आई ट्राई टू गेट यू माउंटेन क्लाइमर्स जिन्होंने शादी के बाद, बच्चे होने के बाद एक नई हॉबी को अपनाया और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों को सर किया। हमारे साथ उस्मान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जब आप हायरिंग कर रहे होते हैं, यू आर ट्राइंग टू मैच मेक फॉर योर ऑर्गेनाइजेशंस कि उसके लिए बेस्ट फिट आपको कौन सा मिल सकता है उस्मान, तो उसमें कैसे गेज करते हैं कि एक इंसान का फिक्स माइंडसेट है या फिर ग्रोथ माइंडसेट है? देखिए इट्स वेरी सिंपल। अब तो काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस हो गया इस मामले में। एक शख्स मुझे अगर कह रहा है कि सर मैं 8 महीने से जॉबलेस हूँ, हाँ, और इट्स वेरी सिंपल, मैं उससे पूछता हूँ 2-3 सवाल। मैंने कहा आपने 8 महीने में क्या किया? सर मैंने जॉब ढूंढी। मैंने कहा वो तो आपको मिली नहीं, आपने किया हाँ, कोई स्किल सीखी, कोई आपने अपने को अपडेट किया? सर पैसे नहीं है। मैंने कहा ये तो चीज़ें फ्री में मिलती हैं नेट पे, आपने कोई एक्सेल पे अपने आप को अपग्रेड किया, चले अपना मुझे सीवी दें। सर वो अपडेट करना है, मैं आपको अपडेट करके देता हूँ। मैंने कहा लिंक्डइन का बता दें। सर वो अपडेट करना है। तो नज़र आ गया कि वो बिल्कुल जो है एक स्टैटिक या मनोसलवा का इंतजार कर, मनोसलवा कह रहा है कि खुद कुछ उसके लिए ना कोई ऊपर से कोई उपकार आएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। जो लोग ऐसे होते हैं, एंड आई हैव सीन सच पीपल, 2-2 जॉब्स कर रहे हैं, एंड यंगस्टर्स ऑल्सो एंड इवन मिडिल एज। मैंने कहा भाई अब सोते कब हो? सर मुझे ये सेविंग करनी है, मुझे इतनी प्लानिंग करनी है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, वीकेंड पे मैं सोता हूँ।
और मैं ये भी कोर्स कर रहा हूँ, वो नज़र आता है कि ही वांट्स टू इवॉल्व। हाँ, तो ऐसे लोगों के साथ आई गेट रियली इम्प्रेस्ड। उनकी यानी एक दरवाज़ा जब बंद होता है तो अल्लाह ताला कई दरवाजे खोलता है, लेकिन वी टेक सो लॉन्ग लुकिंग एट द डोर विच इज़ क्लोज्ड कि हम देखते ही नहीं है कि हर मुश्किल में आसानी है और आप अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। अच्छा अज़राहन, मजाक बात कर रही हूँ, लेकिन कई लोगों के लिए ग्रोथ का ये भी मतलब होता है कि वो अपने रिलेशनशिप में बोर हो जाते हैं। फ़रा ये सवाल आपके पास लेके आऊँगी, वो या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर देते हैं और उसको ग्रोथ का नाम दे देते हैं कि भाई एक ही पार्टनर से बोर हो गए थे तो इधर उधर चले गए, 2-3 शादियाँ कर लेते हैं मर्द हजरात। क्या ये भी ग्रोथ है या ये आप जब एज अ माहिर नफ्सियात इसको अंडरस्टैंड करती हैं, ये क्या फिनोमेना है, ये क्या हो रहा है उनके साथ? So I'll tell you, Sidra, हम लोग जब growth की बात करते हैं तो probably the misunderstanding is that we're not realizing that there is room for change and improvement in certain areas जो value add करें। So या तो कोई आपका जो है वो मकसद हो, for example like you want to increase your family size, you want to help somebody who's a widow in the family, you want to help somebody who's an elderly woman in the family, तो that has a purpose to। मना नहीं है शादी करने के लिए, वरना सारे जो है वो हजरात आपको अभी कॉल करेंगे, but what we are trying to say is कि growth mindset में you need to attach some kind of गोल ड्रिवन प्रोडक्टिविटी जो आपको और आपके सराउंडिंग में वैल्यू ऐड करता हो, किसी चीज का सोल्यूशन निकालता हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लाइक इन क्लिनिक में भी अगर जब हमारे पास वो मर्द हजरात जब आते हैं जिनके या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर मल्टीपल मैरिजेस हो, अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे बैलेंस करने के चक्कर में ही पिस जाते हैं। तो वो ग्रोथ हो रही है या डाउनफॉल? अच्छा, व्हाट आई एम हियरिंग फरा कि तुमने बहुत ब्यूटीफुली ये कहा है कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आपके एक्शंस, चाहे आप चीज़ों को ओवरहॉल कर रहे हैं, चाहे आप रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, नए रिश्ते में जा रहे हैं, इट इज़ पर्पस ड्रिवन। जब आपने रियलाइज़ कर दिया कि मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है, मकसदियत के साथ यहाँ पे कोई अलाइनमेंट नहीं हो पा रही। लेकिन जब आप डिसीजंस लेते हैं या चीज़ों को ख़त्म करते हैं ईगो की बेसिस में, अपनी अना की तस्कीन के लिए, तो वो यूजुअली एक फ़िक्स माइंडसेट ही होता है, बिकॉज आपकी अना ही आपको फ़िक्स करती है और एक ख़ास बक्से में बंद कर देती है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते फिर उसके बाद तनवील के पास आएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा इकबाल साहब कुरैशी अब्दाबाद से। जी कुरैशी साहब, क्या कहेंगे, ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपना सकते हैं? सिद्रा इकबाल साहब, मेरी अपनी सोच है, जो शख्स शिकस्त तस्लीम कर ले, मेरे नजदीक वो 50 साल भी जिंदा रह जाए वो मुर्दा हो जाता है। मेरा अपना फतवा ये है, किसी तौर पर शिकस्त को तस्लीम नहीं करना चाहिए। सही। आप जदोजहद करता रहे, मेहनत, दयानत और कोशिश, इसको तर्क न करे। अल्लाह ने जो अक्ल हमें दी है, इसका अगर हम सही इस्तेमाल करें तो सिद्रा इकबाल साहबा हम हर जगह जा सकते हैं, हर मुश्किल में काबू पा सकते हैं। लेकिन सब्र, मेहनत, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, ब्रिलियंट रिमाइंडर फॉर टुडे। तनवील, आपके पास लेके आऊँगी सवाल। आमतौर पे जो लोग अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं, आई नो इट ऑल, जीनियस, और वो आमतौर पे मैंने देखा है शिकार होते हैं फिक्स माइंडसेट के, बिकॉज दे आर अनटीचेबल। वो दूसरों की सलाह नहीं ले सकते, अलाइनमेंट और टीम वर्क नहीं कर सकते, अपने से बेहतर किसी और का मशवरा नहीं समझते। देयर वे और द हाईवे, ये उनकी अप्रोच होती है। आपने ज़िंदगी में ऐसे लोगों को इनकाउंटर किया? जी बिल्कुल किया है। दे आर वेरी टफ़ टू डील विद। वो दूसरे की सक्सेस से खुश भी नहीं होते। हाँ। और बहुत असल में इनको अब खुद को दिखता नहीं है अपना आईना, उनको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। और वक्त आता है कि आप जो भी पुश करें उनको, बट वो जब तक खुद नहीं चाहेंगे वो उधर से नहीं निकल सकते। तो दे आर वेरी ड्रेनिंग एज वेल। अगर ऐसे लोगों को इनकाउंटर करती हो तो कई लोगों का ख्याल है कि किसी का अगर फिक्स्ड माइंडसेट हो तो उसको तब्दील करने में मेहनत करना अपने आप को थकाने वाली बात है। और दूसरी तरफ हम कई लोगों को देखते हैं जो मेंटोर्स अच्छे होते हैं, जो अच्छे लीडर्स होते हैं, वो हर एक को मोल्ड कर लेते हैं। आपके ख्याल में अप्रोच क्या होनी चाहिए? फिक्स माइंडसेट वाले को छोड़ दें या आप उसको इन्फ्लुएंस करके ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लाएं? मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। केस स्टडी हुई थी। हाँ। जिसमें मैथ्स का टेस्ट, हर तरह के बच्चे थे, कोई इंटेलिजेंट, कोई नहीं, कोई एवरेज। उनको सिर्फ इतनी बात बताई थी कि आपके ब्रेन में इतनी पावर होती है कि वो न्यूरॉन्स को रीवायर, न्यू कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं। वंस कोई हार्ड चीज़ याद करने के लिए वो ये प्रोसेस के थ्रू आपका ब्रेन गुजरता है। मैथ टेस्ट के बाद बहुत ही हाई अचीविंग स्कोर आया उन बच्चों का, जस्ट बिकॉज उनको
ये ट्रेनिंग मिल गई कि ब्रेन को रीवायर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। और उन्होंने बार बार रीट्राई का वर्ड, रीडू इट अगेन, बार बार करने की कोशिश करें, और इससे हुआ ये कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो अच्छा, यू सो राइट। और आप देखो कि हम बच्चों की, आपने मैथ्स की टेस्ट की बात की, हम छोटे बच्चों को जब खिलौने देते हैं, लड़की को हम गुड़िया दे देते हैं, लड़के को हम लेगो, ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्शन की चीज़ें देते हैं। ये भी हमने एक फिक्स माइंडसेट उनके ऊपर मुसल्लत किया है ना, कि बच्चियां हैं तो गुड़िया से ही खेलेंगी, वो उनको ड्रिल्स, ब्लॉक्स, लेगो पसंद नहीं होगा। सो दैट इज़ हाउ यू ट्रेन देम। इसी वजह से स्टेम सब्जेक्ट्स में ख़वातीन पीछे रह जाती, क्योंकि हमें कहा जाता है कि जी आप मैथ्स में, साइंस में लड़कियाँ इतनी अच्छी नहीं होती। डू यू थिंक दैट नीड्स टू बी चेंज्ड? डेफिनेटली, मतलब यू हैव टू स्टार्ट विद द पॉजिटिव टॉक। बच्चे से वो जो कंडीशनिंग उनकी आप उस उम्र से कर रहे हो, वो आपको पॉजिटिवली देनी पड़ेगी। उनका जैसे आपकी बॉडी ट्रेन हो सकती है, वैसे आपका माइंड ट्रेन हो सकता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया उस्मान, दिस वन आई विल ब्रिंग टू यू। कहना कि आपके जो उसूल हैं HR वाले, दुनिया को संभालने वाले, लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले, क्या ये एक हस्ती है जिसका नाम है सास, इस पे अप्लाई किए जा सकते हैं? कभी मैंने अप्लाई करके देखे नहीं, बट देखिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक आर्ट है। अच्छा, होता बहुत बड़ा ये तनाज़ा है ना, हाँ। कि सास, एक जाहिर सी बात है, इट्स लाइक द पासिंग ऑफ द बेटन, शी इज़ द क्वीन ऑफ द हाउस। अपने अंदाज में वो किचन को रन करती हैं, अपने अंदाज में घर को रन करती हैं। तो जो नया एंट्रेंट है, बहू है, उसको लगता है यार इनका तो फिक्स माइंडसेट है, ये कहती है हमारे घर में सारे काम ऐसे ही होंगे। वो पॉसिबिलिटी अपने लिए कैसे बनाई जाए कि आप ग्रोथ माइंडसेट पे लेके आए कि भाई ज़रा लाउंज की सेटिंग भी बदली जा सकती है, दाल में तड़के का जो मसाला है वो बदला जा सकता है। बी ओपन टू दीज। देखिए, मैं तो अब बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस एंड काउंटलेस एक्सपीरियंस ऑफ माय फ्रेंड्स, मैंने जो फील किया है कि अगर सास और बहू में दोस्ती या कुछ हद तक एक रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, पहले रिलेशनशिप पे फोकस करें। हाँ। जब रिलेशनशिप डेवलप हो जाए तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। बहुत दफ़ा होता है कि हम रिलेशनशिप पे डेवलप किए बगैर ही चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। I want to give a great advice on that। और ये मैंने रॉबर्ट ग्रीन की जो he talks about the rules and the power की भी बात करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन says don't try to change too many things together। अक्सर होता ये है कि जब एक दफ़ा हमने अपने बारे में ये तयन कर लिया कि हम ग्रोथ माइंडसेट पे हैं, बाकी सारे फिक्स माइंडसेट पे हैं, आप उनको ओवरऑल ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। फरा, why don't you tell us why is that a recipe for disaster? यानी अगले बंदे को ही आप एहसास दिलाएंगे आप में तो 15 खामियां, 15 की 15 आपने बदलनी है, then only will you be in the growth mindset. Yeah, that's because Sidra, when it's a very small rule we firmly believe in as a psychologist. Yeah. कि जब आप expectations अगले से ज्यादा रखते हैं और एक्सेप्टेंस का लेवल कम कर देते हैं, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस आती ही आती हैं। सही। सो जो सिचुएशन आप सामने रख रहे हैं, इफ आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट दैट इन दिस सिचुएशन मेरे साथ तो ऐसा होना चाहिए, या आई एम एंटाइटल्ड फॉर ऑल द एक्नॉलेजमेंट, या अगला जो है वो जो कर रहा है वो सही नहीं है मेरे हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई नो इन माय एज एंड माय एक्सपीरियंसेस, दिस मींस आई हैव जीरो एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स द अदर पर्सन। तो मेजर दो चीजें इफेक्ट होती ही होती हैं, आपका कम्युनिकेशन और आपका रिलेशनशिप इफेक्ट होगा। और जब बेस लेवल की चीजें हिल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हाउ विल यू क्रिएट द एंटायर एम्पायर ऑन? यू वोंट बी एबल टू सस्टेन इट। यस, एब्सोल्युटली। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मैडम कराची से अशरफ बात कर रहा हूँ। जी अशरफ साहब, क्या कहेंगे? जी, पहले तो ये कि बहुत गुड फीलिंग आती है आप लोगों को देखकर। शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को आबाद रखे। अच्छा मैडम, मुझे 2-3 चीज़ें ऐड करनी है। एक तो हमारी जो भी यूनिवर्सिटी देख ले ना, उसके तमाम पॉइंट जो है लड़कियों ख़वातीन से भरे होते हैं, लेकिन औरतों का तनासुब जिस भी मुलाजमत में जाए ना कम है। तो ये जो सारे मसले मसाइल हमारे हल हो जाएंगे अगर हमारी आधी औरतें कम अज़ कम हर मुलाजमत में नज़र आ जाएं। नंबर 2, मुझे ये कहना है कि देखिए, छोटी उम्र में शादी का कानून तो बना दिया कि पाबंदी है जी, तो इसी तरह ये कानून भी बनना चाहिए कि औरतों को तलाक का हक दिया जाए। ये कानून भी बनाए जो हमारे अरबाब इख्तियार। जी जी। नंबर 1 और अगली बात है कि सादगी और प्लानिंग एक ऐसी सुन्नत है जिस पे अमल कर लें तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं।
बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी आपके कॉल करने का। कुछ हमारे यहाँ मशहूर जो मकूले हैं, यानी मिसाल के तौर पे मर्द तो वफादार होते ही नहीं हैं, औरत ही औरत की दुश्मन है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो यकीनन उसने कुछ गबन, कुछ 2 नंबरी की होगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपका फिक्स माइंडसेट है, इसमें आपको ये इनहेरिट करते हैं। ये सोसाइटल नॉर्म्स हैं और हमें नहीं पता चलता कि ये सबकॉन्शियसली हमें कंडीशन कर रहे हैं टू एक्सपेक्ट सर्टन आउटकम्स, टू लुक एट लाइफ अ सर्टन वे। इनको हम तोड़ कैसे सकते हैं, इसको एक रिफ़्रेश कैसे कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। चीज़ें जो हमें फ़िक्स माइंडसेट में रखती हैं और इस फिक्स माइंडसेट की जो इख्तरा है, जिसको हमने सोशल विजडम के तौर पे, यानी ये तो बड़ी अक्लमंदी की बात है, ट्राइड एंड टेस्टेड बात है, किसने ट्राई की, किसने फैलाई, किसने सबसे पहले इसको ईजाद किया, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। तो आइए कुछ ऐसे मौज़ूआत की तरफ चलते हैं। वक्त का मुकाबला सख्त। फ़रा हमारे साथ हैं। फ़रा, मुझे बताइएगा कि ये जो हमने जहन में बना लिया है, फिक्स माइंडसेट है ना, कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इस पर्टिकुलर सेंसेशन को, आइडिया को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं? हाउ कैन वी बिल्ड ट्रस्ट विद अदर women? So Sidra, not only the relationship with another women, it is about the concept called as rigidity. जहाँ और इसको तोड़ने का 2 solutions हैं जिससे आप अपने आप को undo या challenge कर सकते हैं. Number 1, realization that what I'm thinking is not going to help me in the shorter and the longer run. बिल्कुल। जिस तरह मैं सोच रही हूँ या जिस तरह का मैं इमेज क्रिएट कर रही हूँ वो बेसलेस है। हम बल्कि थेरेपी में अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि जो मनफी सोच आपको आ रही है, क्या आपसे 100 साइंटिस्ट अग्री करेंगे? और अगर आंसर आपका यस है तो उसका मतलब है जो आप सोच रहे हैं वो सॉलिड है, उसके पास एविडेंस है, उसका प्रूफ आपके पास मौजूद है। एंड द सेकेंड थिंग इज द एबिलिटी टू चेंज एंड मॉडिफाई योर long-term conditions. What determines our ability to change? क्योंकि कई दफ़ा जब लोग आपसे माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, कभी आपकी उनसे लड़ाई हो जाती है, तो वो कहते हैं मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। यानी होता है ना कि आपका ग्रोथ माइंडसेट है, आपको दूसरे की सर्टन थिंकिंग, सर्टन आदतों से तकलीफ़ हो रही है और आप उनसे कहें अपने आप को तब्दील करो। किसी इंसान में कितनी एबिलिटी है बदल जाने की, या जिसको हम कहते हैं नहीं जी ये तो इसकी फितरत है, ये नहीं बदल सकती, ये कैसे गेज किया जाए फ़रा? So a lot of times जब आपसे कोई भी commit कर रहा है कि ठीक है I'm going through the process of change and give me some margin, I'll tell you something Sidra, take people with the face value they're giving. अगर आपसे कोई कह रहा है ना कि Sidra please forgive me, I'm trying to change, you don't have to focus कि वो वाकई बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, because मेरी जॉब ये नहीं कि मैं अगले का दिल का एक्सरे करूँ। मेरी जॉब ये है कि मैं इंटरनली कितना फोकस करके अपने आप को इमोशनली स्ट्रेंथन कर रही हूँ कि उसका रवैया मुझे इम्पैक्ट ना करे। बिल्कुल सही। बार बाहर से निकल के अपने अंदर लेकर आना है, यानी दूसरे को जो पावर दी हुई है उसको वापस लेके आए, ये आपके भी ग्रोथ माइंडसेट को डिपिक्ट करेगी। एक कॉलर हमारे साथ है, क्विकली लास्ट कॉल ऑफ द शो ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, क्या कहेंगी? जी सिद्रा इकबाल जी। एक तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और इट इज गिविंग फूड फॉर थॉट। थैंक यू फॉर एवरीवन। फर्स्ट टाइम किसी भी टीवी शो में कॉल है। अच्छा, इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात हमारे लिए छोड़ी हुई है कि बहता पानी पाक होता है। तो अगर हम इसी बात को जहन में रख लें तो हम उससे कहीं भी फिक्स नहीं होंगे। इंसान जिंदगी को चलाता रहे चीज़ों। हाँ, और सेकेंडली ये कि भी एक और बहुत मशहूर मकूला है कि देयर इज ऑलवेज अ रूम एट द टॉप। तो इस चीज को भी अगर हम जहन में रखें तो फिर हम आई थिंक यू हैव नेल्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कॉल। इसको अगर मैं एक और आपसे शेयर करूं, वन ऑफ द रूल्स ऑफ माय लाइफ इज इफ यू विल नेवर आस्क द आंसर विल ऑलवेज बी नो। यानी आपको किसी चीज़ को मांगने के लिए, किसी चीज़ की आरजू करने के लिए भी अपने आप को परमिशन देनी पड़ती है, जुस्तजू करनी पड़ती है। अगर आप वो हिम्मत नहीं करेंगे, वो पहला कदम नहीं लेंगे, तो हमेशा इनकार ही आपका मुकद्दर होगा। उस्मान, आपके पास आते हुए योर फाइनल थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट, ग्रोथ माइंडसेट को कैसे कल्टिवेट करें? देखिए, ग्रोथ माइंडसेट को कल्टिवेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है कि यार आई नीड टू चेंज। ओके, सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार ये मेरे में वीकनेस है और मुझे इसको ओवरकम करना है और दिस इज़ हाउ आई प्लान टू डू इट। मैंने ये कोर्सेज करने हैं, मुझे इस नेटवर्किंग में शामिल होना है, या मुझे जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, एंड यू हैव टू एक्चुअली फॉलो थ्रू विद इट।
बिल्कुल। और जब तक आप नहीं करेंगे, जैसे आपने बोला कि अगर आप उधर ही बैठ के क्रिप करते रहेंगे कि भाई हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये मेरे में एक, एंड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी सही, इंस्टेड के एज अ वीकनेस कि मैंने अगर ग्रो करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है अपनी लाइफ में, प्लानिंग में, तो मुझे ये स्टेप्स लेने हैं और मुझे लेने हैं। आई हैव टू फॉलो थ्रू विद इट। बिल्कुल सही। एंड देन डेफिनेटली व्हेन यू लुक बैक यू फील वेरी हैप्पी कि यार मैं आई हैव इवॉल्वड माय सेल्फ। बिल्कुल। और लोग बोलते हैं आपको लेकिन कि यार वो जैसे एक बड़ा मशहूर टैगलाइन है ना, डर के आगे जीत है। तनवीर, लास्ट क्वेश्चन टू यू, मुझे बताओ ऐसा कोई भी चेंज लाने में दूसरों को तो छोड़े, अपने आप को भी खौफ आ रहा होता है, डर लग रहा होता है कि हाउ विल आई टेक दैट फर्स्ट स्टेप, उस वक्त क्या सोचना चाहिए? एनी टिप दैट यू वांट टू गिव पीपल? आइडेंटिफाई करें सबसे पहले तो, आई थिंक पढ़ें इसके बारे में। ऐसा कुछ नहीं है दैट यू आर बॉर्न विद दिस माइंडसेट कि आप बस पैदा ही हो गए, अब आप हमेशा फिक्स्ड ही रहेंगे, या कोई पैदा ही ग्रोथ के माइंडसेट के साथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो आप अपने ब्रेन को स्टडी करें, साइकोलॉजी पढ़ें, इसकी ट्रेड्स पढ़ें। नहीं, जब डर लग रहा हो, जैसे आपने कभी नहीं किया, आपने किसी को चैलेंज नहीं किया, आप जो अपने दिल की करना चाहती हैं उसको फॉर एग्जांपल आपने चलें सारों को कह दिया मैंने अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखनी है मिसाल के तौर पे, ठीक है, एंड यू वांट टू टेक अ एडमिशन इन अ कोचिंग सेंटर और अ कोर्स, लेकिन पहली दफ़ा जब आप उस क्लास में जा रही होंगी तो खौफ या झिझक तो महसूस हो रही होगी ना, उस वक्त आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी लोगों को? मैं तो ये कहूँगी कि एंजॉय द प्रोसेस, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी। ये तो आप ऊपर नीचे आएगा, ये तो पार्ट है, और इसको एंजॉय करें, इसको प्रेस करें, बल्कि मैं तो कहूँगी कि और ज़्यादा डेवलपमेंट, न्यू एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगता है we take ourselves too seriously as well. अच्छा, एक और चीज़ जो आपको फिक्स माइंडसेट में कैद कर लेती है ना, is our fear of making mistakes. For a final question I want to bring to you, मुझे बताओ कि ये जो हमें एक खौफ आता है कि यार मैं गलती करूँगा तो फिर लोग भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे, और लोग तो छोड़ो मैं अपने आप को खुद माफ़ नहीं कर पाऊँगा, इसकी वजह से हम कई स्टेप्स को या कई स्टेप्स फॉरवर्ड को, किसी चेंज को बहुत हाई पेडिस्टल पे रख देते हैं। वी मेक इट अ हाई स्टेक डिसीजन और हम खुद ही उससे फिर घबरा जाते हैं। क्या करें कि वी बिकम ओके विद मेकिंग अ मिस्टेक? क्या करें कि हम उस चीज़ को, उस फैसले को इतना ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशंस मंसूब ना करें? So I would like to conclude with one saying, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या बात, यही है ना हमारा मसला। हाँ, हम उसी में ही घिरे रहते हैं। So what I would like to conclude with respect to what we are doing right now, ये टॉपिक में हम अगर यही सोचते रह जाएंगे कि अगला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो मैं ये कब सोचूंगी कि मैंने क्या करना है? बिल्कुल। So what I want to, हम लोग, if I have a growth mindset, and most importantly I'll have to detach, I'll have to cut my ties emotionally with the expectations of the world. आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया that I have to work on self improvement, I will be able to take care of many things. अच्छा, I just want to add a little disclaimer over there कि मिस्टेक्स के साथ ओके होने का मतलब ये नहीं है कि आप जानते बूझते हुए खाई में गिर जाएं, यानी जो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि ये गलत डिसीजन है मेरे लिए, वो ले लें, ये इसका मतलब नहीं है। वी नॉट आस्किंग यू टू बिकम स्पॉन्टेनियस, लेकिन हाँ कई चीज़ों में अपने आप को ये दिलासा दें कि अगर मैंने एक बिजनेस आइडिया शुरू किया, वो ना भी चला, इट्स ओके, आई स्टिल वुड हैव ट्राइड दैट। थैंक यू सो मच डॉक्टर फराह हमारे साथ थी, उस्मान हमारे साथ थे, तनवील हमारे साथ थी। वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। आई होप दैट यू आर एबल टू कल्टिवेट अ ग्रोथ माइंडसेट, या एटलीस्ट अपने फिक्स माइंडसेट को आप चैलेंज करना सीखेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, पीर के रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।